ठीक है। सबसे पहली बात ये है, महामाई की कृपा से दोनों का जो जीवन है बहुत कृपामय है, सब प्रकार से सुख और संपन्नता है। लेकिन जो अंक शास्त्र के हिसाब से, जो बात ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अभी गणना में आ रही है, वो एक ही है, संतान का अभाव, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। पिछले कई वर्षों से आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके जीवन काल में आपको 2 बार ऐसा लगा कि अब गर्भ ठहर गया है, यानी कि हमारे को महामाई की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी? 2 बार जीवन में ऐसा महसूस हुआ? ठीक है। लेकिन सच्ची बात यह है कि वो प्राप्ति नहीं हुई। अब अंक शास्त्र के हिसाब से जो बुध ग्रह है वो बहुत प्रबल है। बुध ग्रह जिसका प्रबल होता है, उस व्यक्ति को जो आज की तकनीक, टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तो मेडिकल चिकित्सा में कई प्रकार की टेक्नोलॉजी है, तो उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी आपके जीवन में ऐसे संजोग बनेंगे कि संतान की प्राप्ति हो। मैं यहां पर उन सब चीजों का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन उसके लिए भी प्रयास किया, आपने प्रयास किया, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली। अब एक बात बता दूं आपको, आप मुझे बता सकते हो कि ये जो इतनी देर हो रही है, ये अच्छे के लिए है कि बुरे के लिए है? हाँ, अभी मेरे लिए तो दुख की बात है। हाँ, मेरा शादी का 7 साल हो गए। हाँ, मतलब बहुत प्रयास किया मैंने बच्चों के लिए, मगर अच्छा ऐसा होगा कि मेरे साथ अच्छा ही होगा। मैं बताता हूं, ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। आपको बताऊं, हृदय से बोल रहा हूं बेटा, आपके यहां पर जो संतान की प्राप्ति होगी बिल्कुल देव तुल्य। उसका कारण बताता हूं, आपकी बाजू में बैठी हुई आपकी पत्नी दिन रात ईश्वर का स्मरण करती रहती हैं। जिसने भी आज तक जो भी उपाय बताए वो सब इन्होंने किए, और दिन रात सिर्फ उनके स्वप्न में और मन में सिर्फ एक ही बात रहती है कि घर में जल्दी से जल्दी संतान की प्राप्ति हो। तो जिस व्यक्ति के लिए या जिस जीवात्मा के लिए जब हम अपने जीवन में दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हमें ये वस्तु प्रदान कर, तो उसके अंदर दैवत्व आ जाता है, तो देव तुल्य संतान प्राप्त होगी। मतलब कि जो गोदी आज सुनी है, तो वो गोदी जो है बिल्कुल साक्षात जैसे भगवान के अंदर लक्षण होते हैं ना, हाँ, बिल्कुल वैसा ही धार्मिक बालक पैदा होगा। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। संतान के जो योग हैं 2024 से ही प्रबल चल रहे हैं, 2024 से, और 2024, 25, 26 3 वर्ष उसके लिए बहुत बढ़िया है। 3 वर्षों में संतान की प्राप्ति के प्रबल योग हैं। 2026 में अगस्त का महीना रहेगा, अगस्त के महीने से पहले पहले संतान की प्राप्ति के प्रबल योग हैं। बिल्कुल चिंता मत करो। सिर्फ तब तक एक काम करना, आपको बोल रहा हूं, नियम से करना बेटा। हाँ, आप हर एकादशी को, जो बांसुरी होती है ना, बांसुरी, हर एकादशी को 11 बांसुरी छोटे छोटे बच्चों को प्रदान करना। और जब आप प्रदान करो तो एक ही बात बोलना, कृष्णार्पणमस्तु। ठीक है, इतना बोल करके और प्रदान कर देना। और ये गरीब बच्चों को नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बच्चों को। कोई भी छोटे बच्चे जो मिले, बहुत छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 7 वर्ष से नीचे है,
ऐसे बच्चों को आप प्रदान करना 11 बांसुरी। आप देखना बहुत शीघ्र जो मैंने आपको समय दिया है उससे पहले पहले ये काम हो जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है। बहुत बहुत आशीर्वाद। कहां पे? गांव में। बहुत बढ़िया। आप सब लोग कहां हुए थे? ये गांव में हुए थे। ये भोलापन है, ये भोलापन है। भगवान शंकर की भक्ति करते हो, भोलेनाथ की, तभी तो इतना भोलापन है। वारे मेरे भोले बाबा, बहुत सुंदर। देखो, भोलेनाथ की भक्ति करते हो, भोलापन है, सब ठीक बात है, पर भोले लोगों की शादी होने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत अड़चन आती है। पहली बात बता दूं, हाँ, भोले लोग जो है वो दुनियादारी में अच्छे हैं, पर परिवार बसाना है तो उसके लिए भोला भी बनना पड़ता है और भाला भी बनना पड़ता है। हाँ, तो एक ही पीड़ा है, शादी नहीं हो पा रही है। जो ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ी परेशानी आपकी जन्म तारीख आपने बोली ना, गुरु की पीड़ा। गुरु की पीड़ा इतनी ज्यादा है जिसके कारण घर में जब भी स्थल आते हैं, बातचीत होती है तो रुक जाती है। और एक जगह एक स्थल आया था जो हमारे रिश्तेदार रहते हैं, नातेदार, उनकी तरफ से, लेकिन वहां पर बात होते होते बनते बनते रह गई। वो तो बिल्कुल नजदीक का ही रिश्ता था ना, लेकिन वहां पर बात नहीं बनी। उन्होंने षड्यंत्र किया। मेरी बात को भी अगर वो सुन रहे होंगे तो सुनने दो, हमें डर किसी का नहीं है, ठीक है। षड्यंत्र किया, षड्यंत्र करके वो रिश्ता नहीं होने दिया। एक बात ध्यान रखना, अब घर में तब बताना जब शादी का कार्ड छप जाए। और जिन लोगों से तुम्हारी शादी की बात चल रही थी ना, जिन्होंने होने नहीं दिया, उनको कार्ड सबसे लास्ट में भिजवाना, ठीक है। हाँ, साथ में हो सके तो एक लाइन भी डाल देना, आओ तो अच्छा है, नहीं आओ तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, तो एक तो गुरुवार के दिन अपने को कोई किसी को घर में नहीं बुलाना, ध्यान रखो। गुरुवार के दिन किसी को नहीं बुलाना अपने को। हमारी जब भी कोई शादी की बातचीत हो तो गुरुवार के अलावा कोई भी वार चलेगा। और रोजाना जब अपन स्नान करते हैं ना, जब हम नहाते हैं, तो नहाते समय बाल्टी के अंदर एक चुटकी हल्दी की डाल लेना, हल्दी, और वो पानी से स्नान करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक चुटकी ही डालनी है, उससे ज्यादा नहीं। दूसरी बात, उसके बाद खूब पानी डालना शरीर पे, क्योंकि हल्दी से स्नान करने के बाद में पानी ज्यादा डालना चाहिए, ठीक है। खूब पानी डालो शरीर पर। ये काम रोजाना लगातार करो 40 दिन तक। और गुरुवार को तो छोड़ना नहीं है। 40 दिन में जितने भी गुरुवार आए ना, उनमें छोड़ना नहीं, ठीक है। तो ये उपचार 40 दिन लगातार, 1.25 महीने। दूसरी बात, जब भी कभी किसी के साथ में बातचीत हो तो उस दिन एक बहुत सुंदर टोटका बता रहा हूं। पीले रंग की एक पोटली बनाना और उस पोटली के अंदर पीली मोहरी, हाँ, पीली मोहरी अपने दाहिनी पॉकेट में रख लेना, दाहिनी जेब में। और उसके बाद में जब रिश्ते वाले आए तो अपना मुंह उत्तर की तरफ रखना। कौन सी तरफ? उत्तर दिशा की तरफ। हाँ, गारंटेड काम हो जाएगा। और एक बात, गौशाला में जाकर के हर गुरुवार के दिन 16 गुरुवार तक, कितने गुरुवार? 16 गुरुवार एक देसी गाय के घी का दीपक ये जलाना है। गुरुवार से ही शुरू कर दो, ठीक है। और एक शेवटचा उपाय म्हणजे लास्ट,
प्रति शनिवार के दिन शनि भगवान पर तैलाभिषेक करना और उसके अंदर थोड़े से काले तिल डाल देना प्रति शनिवार। जब तक शादी नहीं हो तब तक जरूर करना। और शादी के योग शुरू हो गए हैं 2025 जो भी ये साल चल रहा है, इसी वर्ष में शादी के प्रबल योग हैं। कोई चिंता करने की बात नहीं है, अंत तक डेफिनेटली शादी का काम हो जाएगा। आशीर्वाद। ठीक है बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी इस समय नौकरी की भागदौड़ बहुत ज्यादा चल रही है और नौकरी के प्रबल योग भी बने हुए हैं। चिंता का विषय मन में ऐसा है, बार बार हम जा रहे हैं लेकिन बिल्कुल अंतिम क्षण में जाकर के काम रुक रहा है ना। तो एक बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं, ये काम करके फिर आप जाओ, आपको बहुत अच्छी तरह सिद्धि उसके अंदर मिल जाएगी। अभी बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी है, तो जो विघ्न आ रहे हैं, विघ्न हरता अपने गणपति जी महाराज, उस दिन क्या करना, एक पान लेना, मीठा पान। ठीक है, मीठा पान, उसके ऊपर वर्क नहीं होना चाहिए, सादा। हाँ, और उसके ऊपर 2 लौंग लेना, लौंग पर अपनी मनोरथ, अपनी मनोकामना पढ़ना और उसके ऊपर रख करके गणपति जी को अर्पित करके जाना। किसी भी दिन इंटरव्यू रहने देना, कोई भी दिन परीक्षा रहने देना, लेकिन उपाय बुधवार के दिन करना बेटा। ठीक है, अपना काम हो जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। इस बार ये कार्य सिद्धि उपाय है, जब अपन करके जाएंगे निश्चित तौर पर कार्य होगा, कोई टेंशन मत लो। और अपने हाथ में एक केसरिया रंग का धागा, सीधे हाथ में केसरिया रंग का धागा वो जरूर बांध लो। ठीक है, काम हो जाएगा। आशीर्वाद। वही पूछने वाला था आपको कि धागा कौन से कलर का बांधेंगे? केसरिया रंग का बेटा। ठीक है, केसरिया में थोड़ा सा पीला रंग भी रहता है तो वो और अच्छा रहेगा। दोनों मिक्स। ठीक है ना, कर लो। आशीर्वाद। इनका थोड़ा हठी स्वभाव है, बालक का थोड़ा स्वभाव हठी है। कारण क्या है, बचपन में बहुत दुख देखे हैं। ठीक है, बचपन में इतनी परेशानी, उसने तकलीफें देखी हैं, जिसकी वजह से स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। तो चिड़चिड़े स्वभाव के कारण थोड़ा सा कलेश करेगा। ठीक है, अशांत रहेगा और आपको भी अशांत रखेगा। तो इसके संकेत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उम्र बहुत कम है और इतना गुस्सा, इतनी चिड़चिड़ करना ही बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसको घर का सानिध्य शुरू से ही प्राप्त नहीं है। तो अभी भी उसको इतने लंबे समय के बाद में घर का सानिध्य मिले, उसके लिए कुछ उपाय बता रहा हूं, वो उपाय करो तो चिड़चिड़ापन भी नहीं आएगा और बहुत जल्दी आपके नजदीक आ जाएगा बालक। ठीक है, सबसे पहली बात, कुशा पता है? कुशा नहीं, पूजा की दुकान पे जाकर के आप पूछना कुशा, तो कुशा घर पे लेके आना और कुशा उस बालक को देना। उसको बोलना कि प्रति शनिवार के दिन नहाने वाले पानी में कुशा डाल करके नहाएगा। कितने शनिवार? 21 शनिवार। कितने? 21 शनिवार। ठीक है, 21 शनिवार तक अगर इसने उपाय किया ना, इसका चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा। दूसरी बात, प्रति सोमवार के दिन आप भगवान शंकर के मंदिर में, यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर है हमारे आश्रम में, हाँ, तो वहां पे भी आप ये उपाय कर सकते हो। लगातार 16 सोमवार एक लोटे में जल भरो और थोड़ा सफेद चंदन डाल देना
और वो जल अर्पित करना है भोलेनाथ को। ठीक है। चंदन साक्षात चंद्रमा का कारक है, शीतलता आएगी, उसके चिड़चिड़ेपन में बिल्कुल वृद्धि नहीं होगी और कम होता चला जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, जो आपने उसके बारे में चिड़चिड़ेपन की जो बात मैंने आपको बोली वो तो एक बात है, पर दूसरी बात आपका मन थोड़ा ज्यादा घबराता है? जब वो टेंशन में आए, तनाव में आए तो आप बहुत ज्यादा घबराने लगते हो। तो जो चंदन का उपाय बताया है ना, उससे उसको भी शांति मिलेगी और आपको भी शांति मिलेगी। ठीक है। आशीर्वाद। घर के अंदर जो है पहले शांति बनाओ आप, सबसे पहली बात। ठीक है। आपके चेहरे से ही, अगर हम चेहरा पढ़ें तो चेहरा पढ़ के ही समझ में बात आती है कि घर के अंदर सुख और शांति की कमी है। बहुत पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ बहुत करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी शांति नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले यही बात बता रहा था, जितने भी लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं और उनके घर में अगर अशांति है तो ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब कोई भी पूजा पाठ का अपने को लाभ नहीं मिलेगा अगर यदि अपने को पूजा पाठ बहुत कर रहे हैं लेकिन अपने को शांति नहीं मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी परेशानी का विषय है। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहली बात, शिव महापुराण घर में ला करके रख लो। ठीक है। अपने घर के अंदर, और उसका जो स्थान होना चाहिए वो ईशान्य कोण या फिर पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा या ईशान्य कोण में एक लाल कपड़ा बिछाओ और उसके ऊपर रख लीजिएगा। लेकिन याद रखो, हर सोमवार के दिन उसकी पूजा अवश्य करनी है। ठीक है। शिव पुराण की पूजा अवश्य करनी है। हाँ। और अगर संभव हो सके तो उसको पढ़ो भी। ठीक है। सोमवार के दिन और प्रदोष के दिन। दूसरी बात, घर में अशांति के लिए, जो अशांति को दूर भगाना है, तो घर में जब आप पोंछा लगाते हो ना, तो उस समय त्रुटि का थोड़ा सा पाउडर डाल दो, तो घर के अंदर नकारात्मकता नहीं रहेगी, ये दोष नहीं रहेगा, बिल्कुल शांति रहेगी। ठीक है। और एक बात मुझे आपको बोलनी है, आप पूजा पाठ बहुत करते हैं लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी परेशानी भी है। स्टार्टिंग में जब पूजा पाठ करते हो ना, उस समय पर अपनी कुल देवी, अपने ग्राम दैवत और अपने गुरु, ये तीनों का स्मरण करने के बाद पूजा शुरू करो। ठीक है। तो पूजा पाठ का फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक ही चीज से बहुत परेशान हो, लोगों के लिए बहुत जीवन में किया, आपका सहज स्वभाव यानी कि आपकी अपनी जो एक नेचुरलिटी है, यही परेशानी की मूल जड़ है। किसी के लिए ना नहीं निकलता, और अभी तक अपने घर परिवार समाज के लिए बहुत कुछ कर करके थक गए हो, आज भी दौड़ रहे हो, लेकिन जो उपलब्धि अपने जीवन में मिलनी चाहिए थी वो उपलब्धि आज तक नहीं मिली है। और सच्ची बात यह है कि आपका जो ऊंचा माथा, जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, इसके हिसाब से बहुत बड़े बड़े लोगों के अंदर आपने नाम पहचान तो बनाई, लेकिन उनका कोई फायदा पूरे जीवन में नहीं हुआ अभी तक। कारण क्योंकि किसी से मांगा ही नहीं। क्यों नहीं मांगा? स्वभाव में है ही नहीं मांगना। ठीक है। लेकिन आज सिर्फ एक ही मन में आकांक्षा है कि मेरा मान और सम्मान बढ़े। सिर्फ इतनी सी आकांक्षा है आपके दिल में, ना कोई पैसे की लालचा है, ना कोई किसी प्रकार का लोभ लालच है, लेकिन
उसके बावजूद भी जो परिवार है, परिवार में परिवार जैसा यश नहीं मिल रहा, समाज में समाज जैसा यश नहीं मिल रहा। तो इसके लिए एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को करो। आप गोपनीयता से करना, गुप्त पद्धति से, ठीक है। भैरव भगवान के मंदिर में जाकर के, और अगरबत्ती होती है ना, या धूप बत्ती, दोनों में से कुछ भी लेके जाओ और गोपनीयता से वहां पे ले जाके और उस पैकेट को खोल देना, ठीक है। पैकेट बंद नहीं रखना, और एक माचिस का पैकेट लेके जाना। ये उपाय अगर यदि अमावस्या को किया तो बहुत अच्छा फायदा होगा। इसको सिर्फ रख के आ जाओ, ठीक है ना। आपको सिर्फ एक ही बार जलानी है, जलाने के बाद में पैकेट वहीं छोड़ दो, दोनों भी, माचिस का भी और अगरबत्ती धूप बत्ती का भी। अमावस्या के दिन ये काम करना, आपको उसका प्रभाव 1 महीने में, जो अगली अमावस्या आएगी ना, वहां तक आपको उसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इतना सा काम कर लेना।